ऐसा लग रहा है, अरे ऐसे ही शाहरुख खान ने स्वदेश मूवी नहीं बना ली थी मेरे भाई। शाहरुख खान ने ऐसे ही स्वदेश मूवी नहीं बना ली थी, बाहर से लौट के जब आए थे इंडिया दिखाए थे ना स्वदेश मूवी। कहने का मतलब क्या है, जो विदेश से लौट के आते हैं उनको ये एहसास होता है कि वहां पर तो ड्राइविंग लेन से चलना भी मुश्किल, वहां पर सड़क पे थूकने के बाद खुद साफ करना पड़ता है। यहाँ तो मना किया गया, पाबंदी है, वहां साफ थूक दोगे तो साफ करना पड़ेगा। कुत्ता अगर पॉटी कर दे तो पीछे लेके चम्मच चलना पड़ता है कि उसकी पॉटी उठा ले कुत्ता घूमेगा। ये है विदेश के हालात। प्राप्त नहीं हो गए। पूरी दुनिया को, इंसानों को क्या मूल अधिकार प्राप्त होने चाहिए, इसकी शुरुआत सबसे पहले कहां हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी 1215 के अंदर। यानी कि लोगों को मूल अधिकार मिलने चाहिए, इस बात की शुरुआत 1215 में ब्रिटेन में हुई थी, जिसे हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। यानी कि एक ऐसा फरमान, सरकारी फरमान, मतलब राजा ने जारी किया, जिसमें कहा कि मैं अपने रहने वालों को, अपने देशवासियों को एक फरमान के माध्यम से ये अधिकार देता हूं, जिसके माध्यम से वो पूरे देश में निर्बाध रूप से घूम सकेंगे, बोल सकेंगे, जी सकेंगे। इसलिए इसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। ब्रिटेन को मूल अधिकारों का जनक माना जाता है। लेकिन हमने कहां से लिया? हमने अमेरिका से लिया। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हमने उन अधिकारों को, ऐसा नहीं है सारे अधिकार आपने जो कि एज इट इज का कॉपी पेस्ट कर, ये सब चीजें उधर से कहीं ना कहीं से आवश्यकता अनुसार ली गई। एक सवाल हम लोगों से अक्सर पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग कब की गई थी? तो मेरे प्यारे साथियों, 1895 के एक्ट में सर्वप्रथम भारत के अंदर मूल अधिकारों की मांग की गई थी। नंबर 2। दूसरा पूछा जाता है मेरे प्यारे साथियों, एनी बेसेंट के द्वारा 1925 के अंदर मेरे प्यारे साथियों बिल, ये कॉमनवेल्थ बिल पास करवाया गया था, जिसके अंदर मूल अधिकारों की चर्चा की गई थी। इसी प्रकार से जो नेहरू रिपोर्ट आई थी, नेहरू रिपोर्ट जो कि मोतीलाल नेहरू ने 1928 में पारित की थी, उसमें भारत को मूल अधिकार प्राप्त हो, भारतवासियों को मूल अधिकार प्राप्त हो, इसके बारे में मेरे प्यारे साथियों बात की गई थी। संविधान सभा के अंदर मूल अधिकारों की पैरवी और संविधान सभा के अंदर मूल अधिकारों के निर्माण की जो समिति थी, वो वल्लभ भाई पटेल के तहत बनाई गई थी। वल्लभ भाई पटेल, मतलब समझिए, यानी कि आज हमको जो चीजें प्राप्त हो रही है मेरे प्यारे साथियों, इन सब के पीछे कोई ना कोई आधार है। उम्मीद है आप लोगों को ये बात अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। हाँ भाई, ब्रिटेन और इंग्लैंड एक ही है मेरे भाई। काम दे रहे हैं हमको सर, ब्रिटेन नहीं इंग्लैंड। वाह मेरे वाह। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? अस्पृश्यता यानी कि अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। क्या तो लिख रहे हैं, वाओ भाई साहब, इंटरेस्ट तो ऐसा क्रिएट हो जाएगा कि आपको आनंद ही आ जाएगा कि चल क्या रहा है। ठीक है, आइए तो अब दूसरी बात करते हैं। ये तो बीच बीच में सवाल का तड़का देते रहेंगे ताकि हमें, मतलब बीच बीच में बोलने का मौका रहे, थोड़ा हमें भी पॉज लेने की जरूरत होती है, हमारा भी। भाई साहब, पहले तो सभी लोग थम्स अप पर बढ़िया चल रहा है, अभी तक की बात ऑफर नहीं आया है। बोलो अन अकेडमी की जय। तो हम सही, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, तो सुनिए ध्यान से, अब अगली बात सुनते हैं। भाई साहब, मूल अधिकारों के अंदर कुछ बातें जो सबको पता होनी चाहिए, और वो क्या क्या है साहब? कुछ बातें तो ये पता होनी चाहिए कि मूल अधिकार का वास्तविक अर्थ क्या है। मान लो, चलो एक बात बताते हैं, मैं आपको ना दो बातें सिखा रहा हूं यहाँ पे। एक है व्यक्तियों के विरुद्ध, व्यक्तियों के विरुद्ध एक बहुत आपको ना मूल अधिकार पढ़ना सिखा रहा हूं, उसके बाद आपको लगेगा कि अच्छा ऐसे पढ़ना होता है क्या ये। और दूसरा है राज्य के विरुद्ध। ये क्या मीनिंग है, इसको आप लोग रटते हैं, ये थोड़ा समझते हैं। आज क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों ने एक चीज कही, क्या कही? आपने कहा कि सरकार को सभी लोगों को शिक्षा देनी चाहिए। यहां से समझिएगा, शिक्षा का अधिकार, मूल अधिकार 21A, ये मूल अधिकार है। इसकी पता है भाषा क्या है? इसकी भाषा है 1986 के अंतर्गत, ये 86 अमेंडमेंट के अंतर्गत 2002 में मूल अधिकार, शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बनाया गया, जिसमें यह कहा गया कि राज्य, ध्यान से समझना बेटा, राज्य 6 से 14 वर्ष के 6 से 14 वर्ष के विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था करेगा। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। सभी, मतलब राज्य की तरफ से क्या कंडीशन दी गई कि 6 से 14 वर्ष के विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था करेगा। कौन करेगा बेटा? राज्य करेगा। अब बड़ा सवाल ये बनता है, सर राज्य व्यवस्था करेगा, अगर मान लो नहीं किया तो क्या होगा? बड़ा सवाल है सर। अगर मान लो सर 6 से 14 वर्ष के विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था करेगा, लेकिन ये बताइए सर, अगर नहीं किया तो क्या होगा? ये तो बड़ी बात है। शिक्षा का अधिकार दिया गया, यहां राज्य का मतलब, चलो एक बात बताओ, एक यस और नो करना। यस करना वो लोग, यहां राज्य का मतलब केंद्र सरकार है, उसके लिए यस करें। यहां राज्य का मतलब राज्य सरकार है, नो। एक विद्यार्थी लिख रहे हैं कि हम आईआईटी कल्याणपुर, बिल्कुल भाई साहब, महेंद्र पाल जी, बहुत बहुत बधाई हो आपके कल्याणपुर के। पर भैया हम खूब पानी पता से और टिकिया खाने गए हैं, साइकिल चला चला के। इतने भारी गुरुजी साइकिल चलाया करते थे, सोचो। अनुपमा कुमारी, इंटरेस्ट आ गया? बहुत साइकिल ही चलती है यार, क्या करें मतलब। और हम जब बैठते थे तो साइकिल की सीट दिखाई और नहीं देती थी, इतने भारी थे हम। चलिए, तो मुद्दा क्या है, ध्यान से सुनिएगा। बात क्या है भाई साहब कि आप लोगों ने अपनी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ बता दिया है, लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा क्या है इशू। 6 से 14 वर्ष की उम्र में, ध्यान से समझिएगा, बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं मैं आपको कि राज्य को, अब आप में से कुछ लोगों ने राज्य की परिभाषा दी थी। कुछ ने क्या कहा? उस राज्य का मतलब केंद्र सरकार है। कुछ ने कहा, हाँ भाई, इसका आंसर का टिक लगा दे रहे लोग। कुछ ने कहा कि मतलब इसका मतलब केंद्र सरकार है, कुछ ने कहा राज्य सरकार है। जबकि मेरे प्यारे साथियों, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कोई भी गवर्नमेंट प्राधिकारी, कोई भी
लोग कि राज्य ने ये कार्य नहीं किया। क्या नहीं किया? 6 से 14 वर्ष के बालक की पढ़ने की व्यवस्था नहीं की। अब ध्यान से समझना, यही है सारा गेम। क्या है? अगर मेरे प्यारे साथियों राज्य ने व्यवस्था नहीं की ना, तो आप उठाइए अपनी काबिलियत, थोड़ा बहुत रुपया देकर उठाइए और उठा के पहुंचिए सीधा सुप्रीम कोर्ट और कहिए कि सर मेरा बालक जो है वो 8 साल का है, 10 साल का है और आपके राज्य सरकार ने या फिर आपके जिला पंचायत ने मेरे बच्चे के पढ़ने की व्यवस्था नहीं करी। मुझे इसका कंपनसेशन चाहिए। मुझे चाहिए कि आप राज्य सरकार के ऊपर फाइन लगाएं। बड़ा सवाल बनता है, आप यस और नो में बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ कोई एक्शन ले सकती है? यस और नो। क्या सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ कोई एक्शन ले सकती है? यस और नो। थम्स अप करें। बहुत बढ़िया, सभी लोग थम्स अप करें। सुनाई आ रहा है ना? नजर तो नहीं लग गई? बिल्कुल ठीक है, थम्स अपों की संख्या में कमी आई, इसका मतलब कुछ लोगों को आवाज नहीं जा रही है। जारी आई, हल्का हल्का बुखार आ रहा होगा। आप कुछ भी मत करना, अपन कर लेंगे जुगाड़। आप तो बीच बीच में थम्स अप करते रहा करो, उससे पता चल जाता है चल रहा है कि नहीं। इसका मतलब क्या निकला बच्चों? हाँ भाई अमन कुमार, बिल्कुल सुनो ध्यान से। इसका मतलब क्या निकला कि यदि आपका बच्चा पढ़ने लायक है और आपको सरकार के द्वारा बच्चे के लिए कोई भी स्कूल अगर उपलब्ध नहीं कराई गई है, तो आप सरकार के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। यह आपका मूल अधिकार है। यह आपका मूल अधिकार है और चूंकि आप इसमें किसके खिलाफ सर्वो कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। अतः मेरे प्यारे साथियों, ऐसे मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध आपको प्रदान किए गए मूल अधिकार हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ऐसे मूल अधिकार आपको राज्य के विरुद्ध प्रदान किए गए मूल अधिकार हैं। नंबर 2, मान लीजिए आप लोगों ने एक आर्टिकल सुना होगा, आर्टिकल 14, जिसमें क्या कहते हैं? इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून समता का अधिकार की बात करता है। आपने मान लीजिए आप गरीब हैं और आपके सामने टाटा या बिरला कोई आ गया जिसका केस चल रहा है। आपको उसी एक क्राइम के लिए, मान लीजिए आपने किसी का एक्सीडेंट कर लिया, आपको उस क्राइम के लिए 7 साल की सजा सुनाई गई और टाटा या बिरला को पैसे लेके ही छोड़ दिया गया। तो आपसे सवाल है कि क्या आप इस डिस्क्रिमिनेशन के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? यस और नो में बताइए, जल्दी से बताइए। थम्स अप करिए भाई, आवाज आ रही है ना सब तक? क्योंकि बीच में जैसे ही पॉज लगता है हमें लगता है कि आवाज नहीं जा रही है। सभी लोग बताते रहना बेटा। एग्जैक्टली हम लोग जा सकते हैं, अर्थात ये अधिकार भी कार्य करने की क्षमता देता है। आपको ये समझ में आना चाहिए राज्य के विरुद्ध होने का क्या मतलब है। राज्य के विरुद्ध होने का मतलब है यदि आपको सरकार से दिक्कत है तो आप उसके खिलाफ जाकर के कंप्लेंट कर सकते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए, पता है अल्टीमेटली क्या दे दिया गया आपको? आपको जो सरकार बनाई थी ना आपने, वो आपके ऊपर जुल्म ना ढहाए, आपको उससे बचने का जो यंत्र दिया गया उसी का नाम मूल अधिकार है। मूल अधिकार क्या है? जो सरकार चुन के आपने भेजी, कहीं वो आप कोई जुल्म ना ढहाए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सुनवाई ना हो, तो उसके खिलाफ जो आपको युक्ति बना के दी गई, जो ताबीज बना के आपको दिया गया, उसका नाम क्या है? मूल अधिकार है। फिर आप पूछते हैं कि सर एक बात बताओ, कल को किसी ने मुझसे नीच जाति का कह दिया, सर मुझसे किसी व्यक्ति ने मेरी जाति विशेष का भद्दी टिप्पणी मेरे ऊपर कर दी, तो मुझे उसके खिलाफ शिकायत करनी है। मैंने कहा अच्छा, अगर मुझे उसके खिलाफ शिकायत करनी है तो ये शिकायत क्या ये मेरे मूल अधिकारों का हनन है? जी हाँ, अगर आपके खिलाफ कोई भी अपशब्द, आपको ऐसा कोई शब्द जिसमें कि अस्पृश्यता का निवारण यानी अनटचेबिलिटी का निवारण होता नहीं दिखता और आप उसके खिलाफ अगर कुछ बोलते हैं, तो आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कंप्लेंट की जा सकती है। मतलब क्या हुआ? मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के खिलाफ कुछ जाति सूचक टिप्पणी करी, ये एक्स है ये वाई है, तो ये भी व्यक्ति है और ये भी व्यक्ति है। इस व्यक्ति के खिलाफ एक्स ने अगर कोई टिप्पणी करी तो वाई जा सकता है कहां पर? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सरकार के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तब तो अलग बता रहा हूं, मैं राज्य के विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये बात आपको समझा रहा हूं। तो आर्टिकल 15 का भाग 2 जो है कहता है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 17 आपको कहता है कि आप सुप्रीम कोर्ट हैं। आर्टिकल 23 आपसे कहता है कि अगर किसी बच्चे को बंधुआ मजदूरी या बलात्कार करते हुए पाते हैं तो आप उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसी प्रकार आर्टिकल 24 आपसे कहता है कि यदि किसी कारखाने में किसी बच्चे को कार्यकर्ता पाया जाए तो भी आप उस व्यक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वो करिए, क्या आपको बात समझ में? हाँ बेटा, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। 226 जो है ना उसके तहत आप हाईकोर्ट जा सकते हैं। ठीक है बेटा, कहने का मतलब क्या हुआ? 15 भाग 2, 17 और 23 24 की याद कर लेना बच्चों। ये ही 4 आर्टिकल हैं जो व्यक्तियों के विरुद्ध आपको सुरक्षा प्रदान कराते हैं। ओनली 4। इसके अलावा 12 से लेकर के 35 के बीच में जितने भी आर्टिकल आएंगे, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, ये सारे के सारे आप राज्य के विरुद्ध कुछ भी करवाने की यानी कि राज्य के खिलाफ शिकायत करने की इजाजत देते हैं। उम्मीद है आप सभी साथियों को ये बात समझ में आ गई होगी। भाई बहुत मुश्किल से समझाया है, ये आसान चीज नहीं थी। मतलब मैं आप लोगों को चाहता तो 4 पॉइंट लिखा करके निकल जाता। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछते हैं, उससे पहले चलो मैं एक चीज और बता देता हूं। जैसे कुछ लोगों को यह नहीं पता होगा कि मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व, जिन्हें आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू द स्टेट कहते हैं, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जिसे आप कहते हैं नीति निदेशक तत्व, इनमें क्या अंतर है?
मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, और दूसरा एक व्यक्ति मुझसे पूछ रहे हैं कि देना ये कहां का है, अभी समझाते हैं, मैंने पहले भी समझाया हालांकि, लेकिन फिर भी आज भी समझाऊंगा, ये बहुत बड़ी चीज है, सुनिएगा ध्यान से। अब मैं बताता हूं आपको, सरल सरल चीजें समझना भाई। बात ऐसी है कि आपके अंदर दिमाग में अगर सेटिंग बैठा दी ना मैंने, तो मजा आ जाएगा। आप में से कुछ लोग बता रहे हैं कि सर हमने कहां से लिए, उस आधार पर आप आंसर दे रहे हैं। नहीं, अरे आप पहले फीलिंग तो लो सब्जेक्ट की, पहले ये तो पता चले कि आफ्टर ऑल ये होता क्या है। आप लोग रटी रटाई बातें लिख रहे हो, पता है, आप रटी रटाई बातें लिख रहे हो, आपको पता नहीं है, फीलिंग नहीं है इस चीज की। मैं आपको फीलिंग दिलाता हूं, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों। डीपीएसपी का मतलब होता है कि राज्य को कुछ नीति निर्देशक बातें बताई गई हैं। मतलब राज्य से कहा गया है कि आप सभी लोगों के लिए इक्वल वेज की व्यवस्था करेंगे, यानी सभी को समान कार्य मिलेगा। आप देश में पंचायतों की स्थापना करेंगे। आप ऐसी व्यवस्था करेंगे कि लोग मदिरा, मांस मछली मदिरा ये खाएंगे। जानवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। आपने राज्य को कुछ निर्देश दिए। मेरी बात समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। डीपीएसपी का मतलब है कि संविधान ने राज्यों को, मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इन सबको कुछ निर्देश दिए हैं कि आपको ये कार्य करने चाहिए। फिर सर मूल अधिकार क्या है? भाई साहब, मूल अधिकार कहता है कि लोगों को क्या मिलना चाहिए। दोनों में अंतर समझ, लोगों को यानी कि हम और आप, हमको और आपको क्या मिलना चाहिए, ये तो मूल अधिकार है। और राज्य को क्या करना चाहिए, ये नीति निर्देशक तत्व है, यानी राज्य को कोई कार्य बताना, राज्यों को निर्देश देना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डायरेक्टिव मतलब डायरेक्शंस देना, राज्य को वो नीति निर्देशक तत्व कहलाते हैं। समझ में आया? मतलब ये हुआ कि अगर फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहे थे इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते, लेकिन चूंकि नीति निर्देशक तत्व संविधान ने राज्यों को बोले हैं कि आपको ये करना है, तो इस मतलब ये हुआ कि अगर उनकी पूर्ति नहीं होती तो आप उनकी कंप्लेंट करने सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, आप उनकी कंप्लेंट करने हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि ये राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि पंचायतों की स्थापना राज्य को करनी चाहिए। मतलब मैंडेटरी नहीं है, आपके पास जब हो तब कर देना। राज्यों को ये कि महिलाओं और पुरुषों को काम करने पर इक्वल वेज मिले, यानी कि समान धन मिले, ये राज्यों को निर्देश है, कंपलसरी नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, जो राज्यों को संविधान के द्वारा कंडीशन या कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं, उन्हीं निर्देशों के ऊपर हमारे राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें कार्य करती हैं। आप में से बहुत बार कुछ विद्यार्थियों को यह लगा होगा कि सर एक बात बताओ, जब कांग्रेस थी तब भी मनरेगा था, जब भाजपा आई तब भी मनरेगा है, तो सर एक बात बताओ, मनरेगा को हटा क्यों नहीं गया? क्योंकि भाई साहब को नौकरी मिले, सभी को इक्वल वेज मिले, सभी को अपॉर्चुनिटी मिले, ये नीति निर्देशक तत्वों में लिखी हुई लाइन है। आपने कई बार ऐसा नहीं सोचा कि सर ये नीति तो तब भी चल रही थी, आज भी चल रही है, सरकार नीति क्यों नहीं बदल देती? क्योंकि सरकार उन्हीं नीतियों पर कार्य करती है जो नीति निर्देशक तत्वों में है, और वो सबके लिए कॉमन है। वो आपके लिए, यानी कि चाहे वो कोई सी भी, मतलब आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एआईएम हो, चाहे भाजपा हो, किसी की भी सरकार आए, सबको उन्हीं पैरामीटर्स पर कार्य करने की आवश्यकता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? एक बार हम सब करिए। कहने का मतलब क्या हुआ? नीति निर्देशक तत्व राज्यों को कार्य करने के लिए दिए गए निर्देश हैं, और मूल अधिकार आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिए गए निर्देश हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट कुछ क्वेश्चंस और बताइए। संविधान के किस भाग के अंदर मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है? जल्दी बताइए, मजा आ रहा है ना? बस इतना ही चाहिए। शिक्षा जो बनाया गया है, ये संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार है। असल में ये सवाल गलत आ चुका था, टाइपिंग के अंदर एरर थी, लेकिन फिर भी मैं ले आया। संविधान सभा के द्वारा, ये मतलब संविधान के अंदर संशोधन द्वारा बनाया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के तहत 21A संविधान का जो भाग के अंदर राइट टू एजुकेशन बनाया गया है, ये संविधान, ये सवाल पूरा गलत है। ये राइट टू लाइफ नहीं है, अलग से एक आर्टिकल बनाया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। 21A नाम है बेटा, ठीक है ना? चलिएगा साथियों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अनुच्छेद 19 के द्वारा कितनी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं? कितनी स्वतंत्रताओं से मतलब मैंने आपको बताया था, वाक की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, नौकरी करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता, ये मैंने आप लोगों को स्वतंत्रताएं बताई थी। जल्दी से बता दो, फटाफट हो जाना चाहिए। अरे गिर लिया होता मेरे कहने पे तो भी आंसर आ गया होता। बिल्कुल सही है मेरे प्यारे साथियों, राइट आंसर इज, बिल्कुल आधे में सही आ चुका है, मुझे दिख चुका है। कुलविंदर ने सबसे पहले आंसर दिया, फिर उमेश ने, फिर अर्जुन, आर्यन, राहुल यादव, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है मेरे प्यारे साथियों। द राइट आंसर इज, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल नंबर 19 जो है, उसके अंदर 6 प्रकार की विशेषताओं की बात की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वोट का अधिकार किस श्रेणी में रखा गया? ये बढ़िया सवाल है साहब, क्योंकि बहुत बार पूछा गया ये सवाल, जल्दी से बताइए। वोट का अधिकार, पानी पीना किसी को? हेलो फ्रेंड्स, पानी पी लो। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। पीना है? लो। लीगल राइट है ये, ठीक है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। अर्थात यदि आप चुनाव में वोटिंग ना दे पाए तो आप इसके खिलाफ कहकर के सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि भाई हम जो है वोट नहीं दे पाए थे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कहने का मतलब
क्या हुआ, ये लीगल राइट है। लीगल राइट का मतलब समझ में आ रहा है, आप इसके खिलाफ में छोटी कोर्ट में भी जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इनका फैसला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही करे। कहने का मतलब है ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 है, उनके अंदर इसके बारे में कहीं भी कोई चर्चा नहीं की गई है। भाई अब भाई आज हमारे यहाँ बारिश मूड में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये तो सवाल बहुत आसान हो गया भाई। अगर आपको कहीं पर भी ये मिलता है कि आपके मूल अधिकार लागू नहीं हो रहे हैं, तो सवाल कि आप कहां जाएं शिकायत करने, तो हमने कहा सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर 2 पॉइंट कहे गए। क्या कहे गए? कहा गया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आप चले जाएंगे। याद आ गया टिकटॉक पे वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, हेलो दोस्तों चाय पी लो, हेलो दोस्तों कॉफी पी लो। सत्यम प्रताप को आनंद आ गया है, बहुत बढ़िया। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि हम दोनों जगह जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। संपर्क में क्या बता रहा हूँ, आर्टिकल 26। चलो यहाँ पे मैं आपको एक चीज पढ़ा देता हूँ साथ साथ ही। हम जो है ना, चलो यहीं पर मैं रिट पढ़ा देता हूँ आपको कि रिट होती क्या है। शांति से बैठ के सीखना, 5-7 मिनट में सिखा दूंगा, मजा आ जाएगा। साथियों 5 प्रकार की रिट होती है। अब मान लो, एक बार समझो, आपका मान लो कोई काम अटक गया है ना, आपका कोई काम अटक गया और आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए या हाई कोर्ट गए और आप जाकर के वहां कहे कि भाई साहब हमारी बातें पूर्ति नहीं हो रही, हमारी मांग की पूर्ति नहीं हो रही, पूर्ति करो। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट जारी कर दी। अब ये रिट होती क्या है, अब मैं हो सकता हूँ। रिट मतलब समझ लो एक प्रकार की डिसीज टाइप है। इनमें से जो सबसे पहली वाली रिट है उसका है हैबियस कार्पस, और इसका नाम अगर एक मूवी आई थी, अगर आपने सुनी हो, हैबियस कार्पस, और इसका हिंदी है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। हाँ भाई, किसी ने अगर एक मूवी के अंदर, इसके हाल ही में 2-4 साल पुरानी मूवी है, अगर किसी को याद हो, यस, ये बीडी करके एक बालक है, इन्होंने बिल्कुल सही पकड़ लिया। द राइट आंसर इज दृश्यम मूवी आई थी। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत ध्यान से देखते हो यार। अनु एकदम सही आंसर है आपका भी। अंकित बाबा मूड में है सही है, दृश्यम मूवी थी। दृश्यम मूवी में क्या था मेरे साथियों, उसके अंदर अजय देवगन जो है वो कहता है कि यदि कोई खो गया है तो उस वहीं से वो सीखता है कि यहाँ पर क्या चीज जारी की जा सकती है। दृश्यम मूवी में ये बताया गया था हैबियस कार्पस जारी किया जा सकता है। अब हमने वो सुन तो लिया, लेकिन क्या मीनिंग होता है एक बात सुनिएगा। क्या मेरे प्यारे साथियों, असल में हैबियस कार्पस का मतलब होता है कि यदि आपको लगता है कि आपके किसी जानने वाले को पुलिस ने कारणवश या बेकारण अपनी गिरफ्त में ले लिया है। गिरफ्तारी एक नियम होता है साथियों, यदि पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो 24 से कम घंटे में उसको कोर्ट में ले जाना जरूरी होता है। अब पता चल रहा है कि पुलिस जो है उस व्यक्ति को कोर्ट में लेके भी दी गई। कोर्ट में ले जाकर के उस व्यक्ति के खिलाफ अपने जो अपराध है उनको प्रूव करना होता है, और प्रूव करने के बाद फिर कोर्ट फैसला देती है और फिर कहती है कि इसे क्या सजा देनी है। यानी पुलिस किसी भी 20 घंटे से ज्यादा अपने कोर्ट को उसमें बैठा करके लॉकअप में नहीं रख सकती है। कुछ स्पेशल केसेस हैं, मतलब जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे हम लोग, उन स्पेशल केसेस में पुलिस चाहे तो किसी को बिठा सकती है। लेकिन इन जनरल, अब अगर मान लो आपको पता है कि किसी व्यक्ति को पुलिस उठा करके लेके चली गई, अब उठा करके लेके तो चली गई, लेकिन मेरे प्यारे साथियों बड़ा सवाल ये बनता है, सर एक बात बताओ, अगर हमको ये पता है कि पुलिस 24 घंटे से ऊपर अंदर बिठा के रखी हुई है, तो हम क्या करें, किसके पास जाएं शिकायत करने? आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। क्या कहेंगे आप जाकर के कि हमें हैबियस कार्पस के तहत रिलीफ चाहिए। बोले मतलब हम पूछना चाहते हैं कि हमारा ये व्यक्ति कहाँ है। तो आप पूछेंगे कि क्या पूछने चाहे हैं आप, ये व्यक्ति कहाँ है। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट पुलिस को आदेश देगी, और क्या आदेश देगी? व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए, व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। अब आप पूछेंगे कि सर पुलिस ने मना कर दिया कि सर हमारे पास तो है ही नहीं। बोले अच्छा, तो लापता की रिपोर्ट लिखो। जब आप लापता की रिपोर्ट लिखोगे तो ऐसी स्थिति में आपने जब उस व्यक्ति की एंट्री यहां पर की थी, तो अपने आप जो है वो खाका ये बता देगा कि इस व्यक्ति की एंट्री इतने बजे की थी और ये व्यक्ति अब जो है कितने बजे तक अंदर था। इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस ही फंस जाएगी। ऐसी स्थिति में हैबियस कार्पस लॉन्च किया जाता है। एक व्यक्ति है जो बहुत देर से हमसे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? आरक्षण के ऊपर कुछ बातें पूछ रहे हैं, बताएंगे बेटा, आरक्षण की बात भी समझाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। आगे देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है मेरे प्यारे साथियों, ये तो हुआ हैबियस कार्पस। दूसरा सवाल सुनिएगा क्या है साथियों, हैबियस कार्पस के अतिरिक्त दूसरी करना है। मान लो आप कोई अधिकारी बन गए, आप अधिकारी बन गए और कोई व्यक्ति आपके पास कहने आया कि साहब मेरा लाइसेंस नहीं बना, कि भाई साहब मेरा जो है वो कार्ड नहीं बन रहा, राशन कार्ड नहीं बन रहा। आपके पास कहने आए, आपने कह दिया जा बेटा नहीं कर रहा। आपने कहा एक काम करो, यहाँ पावती पे लिख दो कि आप नहीं कर रहे। भाई साहब वो अधिकारी टसन में आया, उसने ले दिया एक्नॉलेजमेंट कि लेजा नहीं कर रहा। आप उस पावती को उठाइए और आप जाइए सीधा कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास पहुंचिए और जाके क्या कहिए कि सर बात ऐसी है, उन व्यक्ति ने हमारा काम करने से मना कर दिया। बोले अच्छा, बोले हाँ, तो बोले एक काम करिए, उसके खिलाफ परमादेश जारी करिए। परमादेश का मतलब क्या हुआ? मैंडेमस जारी करना, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है वो क्या आदेश दे सकती है उस व्यक्ति के खिलाफ कि आपको कार्य करना होगा, आपको कार्य करना होगा। ये परमादेश है। और कोई मान लो ऐसा व्यक्ति है कि भाई साहब पता चल रहा है कि उसके तो अधिकार में ही नहीं था राशन कार्ड बनाना, फिर भी दबादब राशन कार्ड बनाया जा रहा है, तो उसके खिलाफ भी परमादेश जारी करके ये कहा जाता है कि जनाब ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, कार्य मत करिए। तीसरी चीज है मेरे प्यारे साथियों जिसका नाम है प्रतिषेध। बोले सर इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन के अंदर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। सरकार की जो सुप्रीम कोर्ट होती है, ये मना करती है। किसको मना करती है? अपने से नीचे वाली कोर्ट को मना करती है। किस काम की मना करती है? मना करती है कि आप जो इस समय जांच कर रहे हैं या फिर आप इस समय जो भी केस का सुनवाई कर रहे हैं, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती, इसके बारे में जांच मत करिए। जैसे मैं आपको बताऊं साथियों, जो अपनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती है ना, इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर मेरे प्यारे साथियों कोई भी मृत्युदंड की सजा नहीं दे सकता। क्या नहीं दे सकता? मृत्युदंड की सजा नहीं दे सकता। ये हाई कोर्ट लेवल पर ही दी जा सकती है, या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर देनी है तो डिस्ट्रिक्ट का जो डीजे होता है ना, डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है, केवल वही दे सकता है।
ऐसी स्थिति में किसी छोटी कोर्ट ने, उसको पता नहीं था, बहकर के आदेश दे दिया कि चलो मृत्युदंड की सजा दी जाती है। ऐसी स्थिति में अपर कोर्ट जो है वो नीचे वाली कोर्ट को ये कहता है कि आपके पास यह अधिकार ही नहीं है कि आप ऐसा कार्य करें, इसको कहते हैं प्रोहिबिशन। नंबर 3 हो गया। नंबर 4 होता है मेरे प्यारे साथियों, उसका नाम है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का इंग्लिश होता है सर्टियोरी, सर्टिओरेरी, सर्टिओरेरी। इसके अंदर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, इसमें यह कहा जाता है कि अगर लोअर कोर्ट कार्य नहीं कर रही है कोई, लेकिन उस कार्ड उठा करके आप ऊपर ले जाइए। अब एक विद्यार्थी लिख रहे हैं हमारी कोर्ट में एडीजी ने पिछले साल ही क्या दिया, मृत्युदंड की सजा दी है। बेटा वो डेलीगेशन ऑफ पावर होता है। डेलीगेशन ऑफ पावर मतलब हुआ कि डीजी ने एडीजी से कह दिया था कि तुम मेरे बिहाफ पर ये काम कर दो। इसे कार्य का प्रत्यायोजन कहते हैं, कार्य का प्रत्यायोजन। आप किसी भी व्यक्ति को बिठा करके, जैसे इंचार्ज बना के चले जाते हैं ना टीचर लोग कई बार, ऐसे ऐसे। चौथी चीज क्या हो गई साथियों, उत्प्रेषण हो गया, यानी सर्टियोरी हो गई। क्या हुआ, कोर्ट कहती है लोअर कोर्ट से कि आप है ही नहीं, अब आप इस केस को हमारे पास भेज दो। ये हो गई उत्प्रेषण, ठीक है। अच्छा, चौथा, पांचवा चीज है मेरे प्यारे साथियों, और उसका नाम है अधिकार प्रक्षा। अधिकार प्रक्षा, इसको कहते हैं क्यूओ वारंटो। इसमें क्या होता है, ये 5 मिनट है, ये भैया बहुत बार पूछे जाते हैं, थम्स अप करके बता दो इंपॉर्टेंट है कि नहीं, जल्दी से बता दो, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकार प्रक्षा के अंदर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, सुप्रीम कोर्ट इस तरह की प्रावधान करती है कि मान लो गलती से आप किसी पोस्ट पर जाके बैठ गए, आपको पता चला कि वो पोस्ट आपके दायरे में आती ही नहीं है। जैसे मान लो किसी पर मतलब स्टेट पीसीएस अधिकारी रैंक के आदमी को जिलाधीश बना के भेज दिया गया, जिलाधीश बना के भेज दिया गया, तो अब आप जाकर के सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कहेंगे कि सर हमारे यहाँ तो ये प्रावधान ही नहीं है, इस व्यक्ति को जिलाधीश बना दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसी स्थिति में तुरंत निर्णय लेके उस व्यक्ति के ऊपर क्यों वारंट जारी करता है और पूछता है कि आप किस हैसियत से हैं। कई बार ऐसा भी होता है, कुछ लोग फर्जी डिग्री बना करके अपनी नौकरियां पा लेते हैं, उनके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट क्यों वारंट जारी करता है, पूछते हैं आपकी हैसियत बताइए, किस अधिकार से आप यहाँ बैठे हैं। यानी अधिकार के बारे में पूछना, अधिकार पूछना, अधिकार प्रक्षा। इसके तहत आपको अपने कार्ड दिखाने होते हैं, आपको बताना होता है कि मेरे पास ये राइट है जिसके तहत मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। मेरे प्यारों, रिट को भारतीय संविधान के अंदर मूल अधिकारों में मूल अधिकार भाग 32 और दूसरा मतलब अनुच्छेद 32 और दूसरा है 226, इसके तहत जो है मेरे प्यारे साथियों हाई कोर्ट द्वारा जारी किया जा सकता है। इसके तहत संविधान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जा सकता है। हाँ भाई, उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को ये बात भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, ये सारे आर्टिकल आपको लिख करके दे दिए हैं, आप एक बार पढ़ करके देख लेना। इसके अतिरिक्त अगर आपको लगता है कि आपको मेरे साथ में डिटेल में पॉलिटी पढ़नी है, डिटेल में ज्योग्राफी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, आ जाओ, चल रहा है बैच। रेफरल कोड है अंकित 10, शुरू हो चुका है बैच। आप लोग अगर जुड़ते हैं तो मेरे जो पुराने लेक्चर निकले वो तो मिल ही जाएंगे। अभी ज्योग्राफी रही है, इसके बाद पॉलिटी आनी है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री आनी है, साइंस आनी है। बेटा ये सारी चीजें मिल जाएंगी और मैं गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को, जो आज कॉन्फिडेंस आप मुझ में देखते हैं, एक दिन आप में यही कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि आप लोग इन चीजों को बेसिक से समझ पाएंगे। ठीक है बेटा, बेसिक से समझ पाएंगे। इसके लिए करना क्या होगा, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च कर लो, एसएससी एग्जाम गोल सेलेक्ट कर लो, एसएससी एग्जाम गोल सेलेक्ट करके यहां पर गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कर दो। गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करके